वो जो है आपने वहाँ जमीन एक्वायर किया है, आपने वहाँ ताला खुलवाया था, आपने वहाँ पूजन का अधिकार जनता को दिया था, ये कांग्रेस ने नहीं किया था। ये खामीदार कांग्रेस का लूटना, देश को लूटे हैं, बर्बाद किए हैं देश को। नेहरू को उनके परिवार ने मरवा दिया, राजीव गांधी को उन्हीं के परिवार ने मरवाया, सब एक दूसरे को मरवाते गए, सोने चांदी पे झेला। सिर्फ सोने चांदी के लिए। बस बस। काफी गुप्त जानकारी रखते, कहाँ से मिली? हैं? कांग्रेसियों से, कांग्रेस मेरे दोस्त हैं। राम मंदिर में भी चोरी कर लिए तो ये हरिश्चंद्र के औलाद गजब का चोर निकले, जनता को केवल दिखाते हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भ्रष्टाचारी अपराधी और मौलाना सड़कों पे झाड़ू लगाते दिखेंगे। अब ये जो चोरी किए हैं, अभी तक न विधानसभा के सामने कोई झाड़ू लगा रहा है, न हजरतगंज में लगा रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधी और भ्रष्टाचारी और चोरों से नहीं लगवा सकते, तो शर्म आनी चाहिए कि ये लब्बाजी बंद करिए, जुमला फेंकना बंद करिए। उत्तर प्रदेश आपका है, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कम से कम ये अंधभक्तों की जमीर तो जगी एकाध की, अभी तमाम ऐसे हैं जिनकी जमीरें नहीं जग रही। ये एक निकले कम से कम कि समझे कि चोरी हुई है और ये कह रहे हैं चुराए ना। यही लोग सीता जी को चुराए थे, साधु के भेष में आया था ना रावण, तो किस भेष में आया सत्ता में? साधु के भेष में आया, इसी ने धन चुराया। आत्मा करे तो राहस लीला, अब विपक्ष करे तो करेक्टर ढीला। बदल जाएंगे, लिख के दो, हम करवा रहे हैं, बुलडोजर मैं चलवा रहा हूँ। अरे मुँह से कह दे, इससे बड़ा कोई सबूत है? लिखे तो मैं कह दूंगा, मेरा साइन नहीं है, मुझ से तो बोल रहा हूँ। ब्रजेश पाठक का साला गुड्डू त्रिपाठी ने कब्जा किया सरदार की जमीन में, जाके खाली करा में चलन बुलडोजर, हम जाने। कांग्रेस जब राम सेतु को जो है बताती कि राम काल्पनिक थे, तो जब राम पे भरोसा नहीं है कांग्रेस को, तो काहे जो है राम के नाम का भरोसा किसको है? बीजेपी को है, जो राम मंदिर ढा दिया। क्या ढा दिए? जो मंदिर ढा नहीं, योगी जी खुद ही चोरी करने गए थे, नजरअंदाज कर दिया। नहीं, योगी जी जो जमीन एक्वायर को सरकार के माध्यम से बंदरबाट कर दिया। क्या बंदरबाट किया? बात कर रहे हैं आप? जहाँ मंदिर बना है वो जो है आपने वहाँ जमीन एक्वायर किया है, आपने वहाँ ताला खुलवाया था, आपने वहाँ पूजन का अधिकार जनता को दिया था, ये कांग्रेस ने नहीं दिया था। जमीन एक्वायर मंदिर के लिए कांग्रेस ने किया था, मंदिर का रख रखाव की व्यवस्था कांग्रेस ने की थी, आपने किया। चाचा किए थे, विवादित जमीन काहे खुलवाते हैं? जब खुलवाते नहीं तो जो है जाना मोदी जी से बात के पूछ लो, जवाब दी है ना, सरकार आज उनकी है, उनसे पूछिए। 91 में हुआ, उसका जवाब मोदी जी कैसे देंगे? कहाँ है? नेहरू जी से जवाब मांगते हैं, लेकिन 91 का जवाब आप नहीं देते। नेहरू जी से जवाब मांगते हैं 1952 का, आज 91 का जवाब कौन देगा? अरे 91 नेहरू जी बिल्कुल देंगे। मेरे भैया विद्वान हैं, आपसे हम बात नहीं कर पाएंगे। बताइए, चाचा ने आपका मुंह ही बंद कर दिया। नेहरू जी का काम खाली एक था, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उनका काम एक था, अयोध्या में के उन्होंने सोचा अयोध्या में राजधानी रही है, अयोध्या एक राजा का गढ़ रहा है, यहाँ खुदाई करो, यहाँ सोना चांदी निकलेगा। मतलब सोना चांदी खोदने के लिए कांग्रेस ने खुदवाई करी? खुदाई करते थे, कहते थे ये खुदाई इसलिए हो रही, राम मंदिर बनवाएंगे। ठीक, एक आपके यहाँ पे है हसनापुर, मेरठ में लगता है, वहाँ आप जाके देखिए, शिलान्यास पट्टिया लगी बाकायदा, इतनी खुदाई करवाई, इस पेड़ से ऊंची खुदाई करवाई है, सिर्फ पट्टिया लगवाई है, सिर्फ नेहरू जी की पट्टिया लगी है, नेहरू जी प्रधानमंत्री भारत सरकार की, और खुदाई करवाई, खुदाई कहा कि मंदिर यहाँ बनवाएंगे, और मंदिर बनवाएंगे तो वहाँ के लोगों ने कहा ठीक है सर मंदिर बनवाएंगे, मंदिर बनवाइए। कि कुछ लोगों ने फिर वहाँ उनके ही लोगों ने बताया कि मंदिर नहीं बनवाएंगे, यहाँ ये देखने आए हैं कि यहाँ सोना निकलेगा, चांदी निकलेगी, नहीं निकलेगी, यहाँ लोग इतने मरे पिटे हैं, कुछ सोना चांदी निकलेगी। बस 6 महीना तक खुदाई चलवाई, उसके बाद गायब हो गए वहाँ से, फिर कुल क्षेत्र चले गए कि यहाँ तो बस। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब जगह खुदाई सिर्फ इसलिए की गई कि वहाँ सोना निकलेगा? हाँ, ये काम ही रहा कांग्रेस का, लूटना, देश को लूटे हैं, बर्बाद किए हैं देश को। ये लोग राजा थे भाजपा वाले, वो सब घर घर में ऐसे विनाशकारी हो गए थे, घर घर में नेहरू को उनके परिवार ने मरवा दिया, राजीव गांधी को उन्हीं के परिवार ने मरवाया, सब एक दूसरे को मरवाते गए, सोने चांदी पे झेला। सिर्फ सोने चांदी के लिए? बस बस। काफी गुप्त जानकारी रखते, कहाँ से मिली? हैं? कांग्रेसियों से, कांग्रेस मेरे दोस्त हैं एक। अच्छा, घर का भेदी लंका ढाए? हाँ, जैसे अभी सर ने रावण का ढाया था ऐसे ही। हाँ,
क्या कहना चाह रहे थे आप ये बताइए, अब तो हरिश्चंद्र के औलादों की सरकार है, कैसे चोरी हो गई? यह रामराज की सरकार है, हरिश्चंद्र के औलाद कहते हैं। और ये सबसे बड़ा दुख होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी कभी कहते हैं कि मैं भगवान राम का वंशज हूँ। तो अगर राम के वंशज हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो अपने पूर्वजों के मंदिर का धन भी नहीं बचा पा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री हैं। और सबसे बड़ा ताकतवर पद होता है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और थर थर अगर अपराधी कांपते हैं तो कैसे अपराधियों की हिम्मत पड़ी कि राम मंदिर में भी चोरी कर लिए? तो ये हरिश्चंद्र के औलाद गजब के चोर निकले। जनता को केवल दिखाते हैं कि हम लोग जो है भगवान पे आस्था रखते हैं। ये भगवान का आस्था नहीं, भगवान को व्यापार बना के लूटने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुख ये है कि ये जनता पूछ रही है, पार्टियों पे मत जाइए कौन पार्टी क्या कर रही, आम जनता पूछती है कि ये रामराज की सरकार में अगर चोरी हो गई और इतनी बड़ी चोरी हुई और बड़े बड़े अधिकारी जो IAS थे वो लगाए गए हैं, तो कौन है इसका जिम्मेदार? आप टिन्नू यादव का लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन टिन्नू यादव के साथ साथ और भी कई लोग हैं, कई पदाधिकारी उसमें शामिल हैं। चंपत राय का नाम ले लीजिए, निपेंद्र मिश्रा के पास भी उसकी पूरी वो थी। इस पर आप कोई बात नहीं रख रहे हैं? मैंने तो कहा है जो 8 लोग जेल चले गए हैं, 8 लोग जेल चले गए हैं। टिन्नू यादव बता रहे चंपत राय जी के ड्राइवर थे। जब आदमी कोई बाहर से आता है तो उसे एक सहयोगी चाहिए। तो टिन्नू माथे पे नहीं लिखा था कि साहूकार हैं, मगर ये भी नहीं लिखा था कि अखिलेश यादव के मित्र भी हैं ये। ठीक, अखिलेश यादव उनको कुछ बहकाया होगा, तुम चोरी करवाओ हमारी सत्ता आ जाएगी, तुमको कुछ बनवा देंगे। अच्छा, सूत्र ये भी बताते हैं अखिलेश चोरी यादव करना भी चोरी करके और अपराध को छिपाने वाले भारतीय जनता पार्टी है। ये बड़ा अपराध है, यानी अपराधी को शरण देना भी बहुत बड़ा अपराध होता है। इसे चोर को शरण देना भी बहुत बड़ा अपराध होता है। चाहे टिन्नू यादव हो, चाहे मनीष यादव हो, चाहे शुक्ला जी हो, श्रीवास्तव जी हो, या तिवारी जी हो, मिश्रा जी हो, लेकिन जब चोरी किए हैं तो उनको बचाने का क्यों प्रयास हो रहा? चाहे जितना बड़ा चोर है, तो अब बताइए ये लोग कह रहे हैं टिन्नू यादव अखिलेश यादव जी के रिश्तेदार हैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? उन्हें बचाइए, जो वहां चोरी किए हैं उनको खंभे पे लटका के फांसी दे दीजिए, लेकिन वो भी तो नहीं कर रहे हैं। अब तक मुझे दुख होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी पश्चिम बंगाल में प्रचार करने गए तो कहे कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भ्रष्टाचारी अपराधी और मौलाना सड़कों पे झाड़ू लगाते दिखेंगे। अब ये जो चोरी किए हैं, अभी तक न विधानसभा के सामने कोई झाड़ू लगा रहा है, न हजरतगंज में लगा रहा, न नगर निगम के सामने लगा रहा है, न लोक भवन के सामने लगा रहा। इनसे झाड़ू नहीं लगवाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल में झाड़ू लगवा सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराधी और भ्रष्टाचारी और चोरों से नहीं लगवा सकते। तो शर्म आनी चाहिए कि ये लब्बाजी बंद करिए, जुमला फेंकना बंद करिए। उत्तर प्रदेश आपका है, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़े पद पे हैं, शासन आपका है, तो ये भ्रष्टाचारी और चोरों को उससे क्यों नहीं झाड़ू लगवा रहे हैं? उनके घरों पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा? उनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त हो रही? और जो बड़े बड़े लोगों के यहाँ गया है धन, उनको क्यों नहीं पकड़ के ले आ रहे हैं? तो वहां तक जहां तक गया है, ये चोरों के हाथ बड़े लंबे हैं, बहुत दूर तक पहुंचाए हैं। इसकी खोज होनी चाहिए, इन्हें पकड़ के लाना चाहिए और इनके ऊपर जो है बुलडोजर चला देना चाहिए। अगर सुनिए, इधर सुनिए यादव जी, अगर इसमें घनघोर कार्रवाई नहीं हुई, हम जैसे युवा उतर के सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर इस पर घनघोर कार्रवाई नहीं हुई, एक एक को सज़ा नहीं मिली और ऐसी सज़ा मिलेगी आने वाली 7 पीढ़ियाँ उनकी दर्द से कांपेंगे कि आज चोरी नहीं करेंगे। उसके लिए मुझे चाहे सरकार के खिलाफ जाना पड़े, जब मैं बीजेपी का हूँ, मुझे चाहे सरकार के खिलाफ जाना पड़े, हम जैसे युवा लड़ेंगे उसके लिए। कम से कम ये अंधभक्तों की जमीर तो जगी एक आध की, अभी तमाम ऐसे हैं जिनकी जमीरें नहीं जग रही। ये एक निकले कम से कम कि समझे कि चोरी हुई है और ये कह रहे हैं कि मैं लड़ाई लड़ूंगा। अच्छी बात है, इनको मैं जो है इनकी सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं कि कम से कम इनकी आत्मा जागी। यहाँ तो चोरी करने के बाद बचाने का प्रयास करें। तमाम लोग आते हैं अंधभक्त, कहते हैं कोई चोरी नहीं हुई। चंपत राय जी कहे कोई चोरी नहीं हुई। प्रथम बयान आया कि सब दुरुस्त है, कहीं चोरी नहीं हुई है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। तो सोच लीजिए, इतने बड़े जानकार कर रहे हैं कि चोरी नहीं हुई, लेकिन इनकी आत्मा जागी, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी मामला तूल पकड़ रहा है। किसका? धन चोरी का? हाँ, राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर लगातार लोग कह रहे हैं। चंदा चोरी हो गया तो कौन हो गया? वही तो हैं जो सीता जी को चुराए थे, वही लोग तो आज भी हैं। धन चुराए ना, यही लोग सीता जी को चुराए थे। साधु के भेष में आया था ना रावण, तो किस भेष में आया सत्ता में? साधु के भेष में आया, इसी ने धन चुराया। न चंपत राय चुराए, न कुछ बाबा चुराई ने।
योगी जी? और क्या, योगी जी चोरी हाँ, करेंगे? योगी जी चुराएंगे। क्यों नहीं बुलडोजर चलाते, क्यों नहीं फांसी में लटकाते? 2 करोड़ की डकैती हुई थी सुल्तानपुर में, मंगेश यादव को काउंटर किया, कई लोगों का भी, जो भी 1-2 लोगों का किया गया था। 2 करोड़ की चोरी में, 200 करोड़ चोरी में नहीं बुलडोजर नहीं चल पा रहा है, काउंटर नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब योगी जी चुराए हैं। कह रहे हैं एसआईटी का गठन किया गया है, जांच आएगी, सुप्रीम कोर्ट मामला चलेगा। एसआई की टीम किसके टीम में गठित है? जो राम जन्मभूमि के पदाधिकारियों उसमें से प्रमुख सचिव गृह भी है, एसआई की टीम वही जांच कर रहे हैं, वही टीम गठित किए हैं, और वही चोरी किए। चोरों के खिलाफ कौन करेगा? है क्यों एसआई टीम में है वो? फर्जी बात ना करो। देखिए, कह रहे हैं अखिलेश यादव के एसआईटी टीम में डाल दें। काहे के लिए डाल दें? वो चोरी करने गया है क्या? बता तो यही रहे हैं। बना दें उसको, यदि हिम्मत हो तो बना दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, इस समय बना दे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जितना भी विपक्ष है, पहले जब राम मंदिर का उन लोगों के पास कार्ड गया आमंत्रण पत्र की मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, आप लोग भी आइए, तब तो ये लोग गए नहीं। अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं हम दर्शन करने जाएंगे, कांग्रेस के पदाधिकारी गए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से आ गए दर्शन करने, इस पर क्या मेन ये है कि भाजपा करे तो राहत लीला, और विपक्ष करे तो करेक्टर ढीला। हाँ, विपक्ष यदि कोई सच बात कह दे तो उनका करेक्टर ढीला है, और ये जो कुछ कह दें तो बस सत्य है सब कुछ। काफी आक्रोशित लग रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम तो यहीं से हैं, लखनऊ से। हाँ। अच्छा, अभी योगी जी का हाल ही में बयान आया, उन्होंने कहा कि जनता ने साइकिल पंचर कर दिया है, अगर साइकिल चलेगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जमीन कब्जा की जाएगी। कई सारे मुद्दों पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरा है, कुछ कहना चाहेंगे? क्यों? ब्रजेश पाठक का साला गुड्डू त्रिपाठी किया तो है आलमबाग में सरदार के मकान पे कब्जा, वो क्यों नहीं जाके बुलडोजर चला रहे हैं? ब्रजेश क्या नाम, धनंजय सिंह ने कब्जा तो किया है, वो जो श्याम बाहर मसाला वाली जमीन पे। मुँह से बदल जाएंगे, लिख के दो, हम करवा रहे हो, बुलडोजर मैं चलवा रहा हूँ। अरे मुँह से कह दे, इससे बड़ा कोई सबूत है? लिखित में तो मैं कह दूंगा बेरसायन नहीं है, मुँह से तो बोल रहा हूँ। ब्रजेश पाठक का साला गुड्डू त्रिपाठी ने कब्जा किया सरदार की जमीन में, जाके खाली करा में चलन बुलडोजर, हम जाने। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सरकार भी द्विपक्ष चल रही है, आम जनता करे तो बुलडोजर, आपस के लोग करें तो कुछ भी नहीं। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, नेता सब एक रहते हैं, समझे? सब एक रहते हैं, सब जनता का खून पीते हैं, जहाँ से कुल मिला के घेर एर के जनता का ही खून पीते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गरीबों का, मध्यम वर्ग का तेल निकाला जाता है, जिससे आम जनता परेशान है, महंगाई से त्रस्त है।